परिवर्तन करना है उसका जो या तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दायरे का विषय है या फिर अर्थशास्त्र का, और मेरी अपनी भाषा में पॉलिटिकल इकोनॉमी का। तो ये कुछ ऐसा है जैसे एक तबला मास्टर को आप तलवार चलाने के लिए दें। अब सोचिए मैं कैसी तलवार चलाऊं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि हम लोग एक भोजपुरी भाषी इलाके से आ रहे हैं, तो मैं मान कर चल रहा हूं कि आपने वो कहावत सुनी होगी कि दरबे से सरबे, चाहबे से करबे। हिंदी फिल्मों में इसे तनिक मसालेदार भाषा में कहा गया कि बाप बराना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। और इस बात की पुष्टि आप सनातन की परंपरा में जाकर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी सनातन का बड़ा जोर है। तो सनातन की परंपरा में देववाणी कहलाने वाली संस्कृत में कहा गया है कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। विकसित भारत की धारणा पर बात करने के लिए पृष्ठभूमि के तौर पर हम ये बातें याद रखें तो आगे की बातों को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। दरबे से सर्वे, चाहबे से करबे की कहावत का क्या रिश्ता हो सकता है किसी राष्ट्र के विकसित, विकासशील या फिर अविकसित कहलाने से? विश्वास कीजिए, रिश्ता है और बड़ा गहरा रिश्ता है। दरअसल जिन्हें हम वैश्विक संस्थाएं कहते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र संघ, उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वे दुनिया के देशों को विकसित, विकासशील या अविकसित की सीढ़ी पर रखकर देखें, एक श्रेणी भेद में सजाकर रखें। जरूरी इसलिए कि जैसे आपके और हमारे घरों में कभी कभार होता है कि बेटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बंगलुरु जा रही है, मगर उसकी पढ़ाई के लिए घर में पैसे कम पड़ रहे हैं, तो हम आप अपने मामा फूफा आदि रिश्तेदारों से, और इनके पास नहीं हुआ तो दिल के दरिया गांव के किसी बरका घर से उधारी या फिर बैसाखी के करारी के तौर पर पैसे मांग लेते। कुछ ऐसा ही दुनिया के देशों के बीच भी होता है। विकसित देश और उनकी अगुवाई में बनी वैश्विक संस्थाएं तय करती हैं कि किसी देश को विकास के मद में कर्जे के तौर पर धन दिया जाए या नहीं, और दिया जाए तो किस मात्रा में। विकास के मद में दिए जाने वाले कर्ज का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ये देखना कि किसी देश के नागरिक रोटी कपड़ा मकान, सेहत, शिक्षा, आवास और सुरक्षा यानी जीवन जीने की जो बुनियादी जरूरतें हैं उसकी पूर्ति ठीक ठाक कर पा रहे हैं या नहीं। वैश्विक संस्थाएं जैसे विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र संघ को लगता है कि किसी देश के नागरिक अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो वे तय करते हैं कि ऐसे देश को विकास के मद में कर्जा देना चाहिए और दिया जा सकता है। कर्ज देने वाले को लेकिन गारंटी चाहिए होती है। जो कर्ज दिया जा रहा है वो कुछ लाभ के साथ वापस आ जाए, और ऐसा तब हो सकता है जब कर्जदार इतना कमाने की हालत में आ जाए कि सूद समेत कर्जा समय पर वापस कर दे। यानी जिसे कर्ज दिया जा रहा है उसका भी कुछ ना कुछ निश्चित भला हो, वो कमाई कर सके और पैसे लौटा सके। कर्ज लेने वाले के लिए ये व्यवस्था अच्छी है, क्योंकि कर्ज ज़्यादा लंबी अवधि के लिए मिलता है और सूद की दर बहुत कम होती है। यहाँ आकर बात फंस जाएगी। कैसे जाना जाए कि किसी देश के नागरिक अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं? कैसे पता चले कि कोई देश निर्धारित अवधि में कर्ज चुकता कर पाएगा या नहीं? ऐसी परख के लिए वैश्विक संस्थाओं ने कुछ मानक तय किए। वे देखते हैं कि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद, जिसे बोलचाल की भाषा में आप जीडीपी कहते हैं, वो कितना है। मतलब कोई देश एक साल में या एक दशक में कितने मोल की वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है। इससे देश की आर्थिक हालत का पता चल जाता है। ये भी देखा जाता है कि जितने मोल की वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन कोई देश कर रहा है, उस मोल को देश के हर नागरिक के बीच
बराबर बराबर हिस्से में बांटा जाए तो हर एक के हाथ में कितनी रकम आएगी। इसे मोटा मोटी गारंटी हो जाती है कि किसी देश के नागरिक अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति कर पा रहे हैं या नहीं। मोटा मोटी आकलन से बात बनती नहीं, पूरी गारंटी होनी चाहिए कि बुनियादी जरूरतें पूरी हो पा रही हैं या नहीं। मतलब हो सकता है कि किसी देश की जीडीपी मोटी तगड़ी हो और इस नाते जीडीपी में प्रति व्यक्ति की हिस्सेदारी भी अच्छी खासी हो, लेकिन कागजी गणित से बाहर निकलकर देखने पर पता चले कि धन के वितरण की व्यवस्था तो बड़ी गड़बड़ है। गणित करने के देखने पर निकल कर आ सकता है कि 100 रुपये में 10 रुपया सबका है ना। 100 रुपये की देश की कमाई 10 जन देश में तो 10-10 रुपया सबका। लेकिन घर घर जाकर आप पता करें तो नजर ये आ जाए कि एक को तो 90 मिल गए और बाकी 9 घरों को में हर एक को 1 रुपये 10 पैसे में काम चलाना पड़ रहा है। तो गारंटी करने के लिए कि किसी देश के नागरिक अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति कर पा रहे हैं या नहीं, ये देखा जाता है कि किसी देश में मानव संसाधन का विकास किस हद तक हुआ है। मान्यता यह रहती है कि अगर लोगों के हाथ में रकम होगी तो निश्चित ही वे इस रकम को खर्च करके अच्छा खा पी रहे होंगे, बढ़िया ओढ़ बिछा रहे होंगे, पढ़ समझ रहे होंगे और इस तरह से होशियार और हुनरमंद बनकर मोटी तगड़ी कमाई करते हुए एक लंबा कार्यशील जीवन जी रहे हैं। अगर यह पता चल जाए तो कर्ज में दिए रकम के वापस मिलने की गारंटी